वीडियो के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जैसे ही डूशिक वुयुल को मारने वाला था तभी वहाँ जुइन आ जाती है। तो डूशिक जल्दी से उस चाकू को छुपा लेता है। जुइन वुयुल से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वुयुल कहते हैं कि मैं बस ताजी हवा खाने आया था। तो डूशिक कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, इसे मैंने यहाँ बुलाया था वॉर्न करने के लिए, ये तुम्हें ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में ना डाले। तो जुइन उससे गुस्से में कहती है कि तुम इसे परेशान क्यों कर रहे हो, पहले इसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो वुयुल को अपने साथ लेकर चली जाती है। एंड्रियो मिस ना को कॉल करके कहते हैं कि मुझे पता चला है तुमने पूरे पड़ोस में ये बात फैला दी है कि वुयुल एक वैम्पायर है। तो मिस ना हंसने लगी। एंड्रियो मिस ना को वुयुल के मरने वाली बात भी बता देता है। ये सुनकर मिस ना के होश उड़ गए कि क्या सच में वुयुल मरने वाला है। डूशिक को जब पता चलता है कि मिस ना वैम्पायर वाली बात पूरे पड़ोस में फैला चुकी है और इससे जुइन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो डूशिक परेशान होकर कहने लगा मैं आज ही मिस ना से इस बारे में बात करके आऊंगा। तभी उसे अचानक से पेन हुआ जिससे वो समझ जाते हैं कि उसकी कंडीशन खराब होते जा रही है। फिर हम मीट लेडी और टेलर को देखते, वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि वुयुल वैम्पायर है या नहीं। तभी वुयुल वहां आ जाते हैं जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। वुयुल उन्हें समझाता है कि मुझसे मत डरिए, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक वैम्पायर हूँ। वुयुल बताता है कि मैं काफी टाइम से यहाँ रहता आ रहा हूँ, इसलिए ये मेंशन और एरिया मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है। मीट लेडी उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो वुयुल कहता है मैं ये बताने आया हूँ कि मैं बहुत जल्द ये मेंशन छोड़कर जाने वाला हूँ। मीट लेडी कहती है क्या सच में। तो वुयुल कहता हाँ, पर मेरे जाने के बाद तुम जुइना को परेशान मत करना। वहीं दूसरी तरफ मिस ना वुयुल के मरने वाली बात जानकर मेंशन आई और वुयुल को ढूंढने लगी। तो जुइन उसे बताती है कि वो घर पर नहीं है। मिस ना उससे पूछती है क्या ये बात सच है कि वुयुल मरने वाला है सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि अगर वो तुम्हारा खून पिएगा तो वो मरेगा नहीं। जुइन चुप हो जाती है। तो मिस ना उस पर चिल्लाने लगी कि तुम उसे इतने दुख क्यों दे रही हो। तो जुइन उससे कहती है कि मुझसे ज्यादा दुख तुमने उसे दिए हैं, तुम्हारी वजह से उसे इन्वेस्टमेंट मनी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और अब वो रीडेवलपमेंट की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और साथ ही तुमने उसके वैम्पायर होने की सच्चाई भी सभी को बता दी। उसके दुखों का असली कारण तुम हो, ना कि मैं। ये सुनकर वो चुप हो गई। जुइन आगे कहती है कि वुयुल को मैं हर हालत में बचा कर रहूंगी, तो तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना और क्या नहीं। मिस ना जब वापस उदास होकर जा रही थी तो उसे वुयुल दिखता है। फिर ये दोनों बात करते हैं। मिस ना उसे काफी समझाती है कि तुम्हें जुइन का ब्लड पीकर पूरा इंसान बन जाना चाहिए, यही एक रास्ता है तुम्हारी जान बचाने का। तो वुयुल इसके लिए साफ इनकार कर देता और कहता है कि चाहे मैं मर भी क्यों न जाऊं, लेकिन जुइन को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर अंदर आकर वुयुल जुइन को भी समझाता है कि चाहे लोग तुम्हें कितना भी कुछ कहे, मुझे बचाने के लिए तुम मर जाओ तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मेरी जान तुम्हारे अंदर है। लेकिन जुइन उसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देती। फिर हम देखते हैं कि डूशिक मिस ना के घर होता है और उससे कहता है कि तुमने वुयुल के वैम्पायर वाली बात सभी को क्यों बताई, तुम्हें पता भी है जुइन इससे कितनी ज्यादा परेशान हुई। मिस ना उससे कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वुयुल को बचा के रहूंगी जुइन का ब्लड देखकर। ये सुनकर डूशिक गुस्से में चिल्लाता है। तभी वहाँ एंड्रियो आ जाता है मिस ना से अपने पैसे लेने, क्योंकि उसने आज मिस ना को ये बताया था कि वुयुल मरने वाला है अगर उसने जुइन का ब्लड नहीं पिया। तो ये सुनकर डूशिक को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुमने ही इसे ये बताया है। एंड्रियो डूशिक से लड़ने लगा तो मिस ना उसे जाने को कहती है। तो एंड्रियो कहता है कि क्या अब तुम मुझे यूजलेस समझ रही हो, और डूशिक से कहता है कि मैं भूला नहीं कि तुमने कैसे मेरे साथ डील कैंसिल कर दी। मिस ना पूछती है कैसी डील। तो एंड्रियो से सब बता देता है कि इसे जिंदा रहने के लिए वुयुल का ब्लड चाहिए और अपने फैमिली के श्राप को मिटाने के लिए, और ये कब से वुयुल को मारने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर मिस ना शॉक्ड हो जाते कि क्या ये सच है। डूशिक चिल्लाकर उसे वहां से जाने को कहता है। तो एंड्रियो अपने वैम्पायर फॉर्म में आ जाता है। ये देखकर मिस ना हैरान हो गई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये एक वैम्पायर है। एंड्रियो डूशिक को वार्न करता है कि मुझे कमजोर समझने की कोशिश भी मत करना। फिर वो मिस ना को मारने की कोशिश करने लग जाता और कहता है अब पता चला मैं कौन हूँ। इससे पहले एंड्रियो मिस ना को मारता कि तभी डूशिक आया और उस चाकू को एंड्रियो के हार्ट में डाल देता है। एंड्रियो हैरान हो जाता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और देखते देखते वो डिसअपियर हो जाता है। उसकी पूरी बॉडी गायब हो जाती है, बस लास्ट में वो चाकू बच जाता है।
ये सब देखकर मिस ना काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। डूशिक मिस ना को समझाते कि वैम्पायर ऐसे ही होते हैं और वुयल भी ऐसा ही है, इसलिए तुम वापस से यूएस चली जाओ। इस हादसे से मिस ना पूरी तरह से घबरा चुकी थी और वो पूरी रात बैठकर ड्रिंक करती और डिसाइड करती है कि वो वैम्पायर से दूर ही रहेगी। मीट लेडी काम कर रही थी, तभी टेलर उसके पास आकर कहता है कि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया है। ये सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं और वो मिस ना से कांटेक्ट करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती लेकिन नहीं कर पाती। मिस्टर जो भी वहाँ आते हैं और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने अभी तक पेपर पर साइन इसलिए नहीं किए थे क्योंकि उनको अपनी फैमिली के चले आ रहे प्रॉमिस को पूरा करना था। वो उन्हें समझाते हैं कि वो एक वैम्पायर है पर वो एक मॉन्स्टर नहीं है। उसने मेरी जान बचाई जब दूसरे वैम्पायर ने मुझे किडनैप कर लिया था और उसने मेरी बेटी जुइन की भी जान बचाई थी। वो जब मेरी बेटी को उस बैड वैम्पायर से बचा रहा था तभी आपने उसे देख लिया था। वो बुरा नहीं है, वो एक ऐसा वैम्पायर है जो इंसानों को बचाता है। फिर हम देखते हैं कि मिस ना वुयल को मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ वो वुयल को बताती है कि मैं वापस जा रही हूँ। मैंने तुम्हारी वजह से कोरिया में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया और लव को भी फील किया। तुमसे मैं इस बात को भी सीख पाई कि सच्चा प्यार कहते किसे है, जो कि तुम जुइन से करते हो। मिस ना उसे डूशिक की सच्चाई भी बताती है कि तुम डूशिक से दूर रहना क्योंकि वो तुम्हें जान से मारना चाहता है। ये सुनकर वुयल हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि इसीलिए वो उस दिन इसे मरने के लिए कह रहा था। फिर मिस ना उसे इमोशनल होकर गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि डूशिक को उसका असिस्टेंट बताता है कि वुयल आपसे मिलना चाहता है। ये सुनकर डूशिक हैरान हो जाता है और जाकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो वुयल उससे साफ बता देता है कि मुझे पता चल चुका है, तुम मुझे मारकर मेरा खून पीना चाहते हो। ये बात जानकर डूशिक और ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है। वुयल गार्डन में बैठकर मून को देख रहा होता है, तभी कैटमैन उसके पास आते हैं उसे गुड बाय बोलने के लिए। कैटमैन कहते हैं मैं तुम्हें गुड बाय बोलने आया हूँ, क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। तो वुयल उसे डायरेक्टली हक कर लेता है। वुयल उससे कहता है कि आप मेरे डैड जैसे हो जिसने हमेशा मुझे अच्छी एडवाइस दी। कैटमैन भी इमोशनल हो जाते और कहते हैं कि तुमसे भी मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। तुम एक ग्रेट वैम्पायर हो जिसने अपने प्यार के लिए 100 साल कॉफिन में स्पेंड किए और आज फिर तुम अपना लव प्रोटेक्ट कर रहे हो जुइना का ब्लड ना पीकर। वो अंदर आता है तो जुइन उसे मिलती है। वो जुइन से कहता है क्यों ना हम कोई ट्रिप प्लान करें। जुइन इसके लिए मान जाती है। फिर अगले दिन जुइन अपने फादर से कहती है कि मैं थोड़े दिनों में आ जाऊंगी। वही वुयल भी अपने दोस्तों को बाय बोल रहा था। उन्हें पता था कि वुयल अब वापस नहीं आएगा क्योंकि वुयल का आज लास्ट डे है। वो दोनों रोने लगते हैं। वुयल इन दोनों को हक करके फाइनली गुड बाय करके वहाँ से चला जाता है। ये दोनों बीच पर पहुँचते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। फिर जब शाम होती है तो जुइन उसे बताती है कि ये बात मैं कम से कम 1000 बार सोच चुकी हूँ कि अगर मैंने उस दिन कॉफिन को ओपन नहीं किया होता तो तुम्हें आज इतना सब कुछ फेस नहीं करना पड़ता। तो वुयल उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम कॉफिन ओपन नहीं करती तो हम कभी मिल भी नहीं पाते। मैं ग्रेटफुल हूँ कि तुम्हारी उस मिस्टेक की वजह से मैं तुमसे मिला और लव फील कर पाया। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं अपनी हार्ट बीट फील कर पा रहा हूँ, इसलिए थैंक्स मेरी लाइफ में आने के लिए। दरअसल जो इनको नहीं पता था कि आज वुयल का लास्ट डे है, इसीलिए घर जाते वक्त वो प्लानिंग कर रहे थे कि वो कहाँ जाएंगे, लेकिन वुयल के पेन की वजह से इसलिए वो जल्दी से रूम में आ गए। वहाँ वुयल को होश नहीं आ रहा था, इसलिए जुइन उससे कहते कि प्लीज मुझे डराओ मत। तभी वो उठी और अपना हाथ काट कर वुयल को अपना खून पिलाने लगी। उसका ब्लड पीते ही वुयल को याद आने लगा कि ये तो हेसुन का ब्लड है, यानी कि जुइन ही हेसुन है। वुयल जब उठता है तब तक जुइन सोच चुकी थी। वुयल सोचता है कि यानी अब तक वो हेसुन के साथ ही था। हेसुन ने अपना प्रॉमिस पूरा किया और वो वापस आई, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पाया। वुयल जुइन को जी भर के देख के बाहर आ जाता है और बीच के पास खड़ा होकर कुछ सोच रहा था कि तभी वहाँ डूशिक आता है। उसे जुइन की चिंता थी। वुयल उसे बताता है कि वो अंदर सो रही है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वुयल ने डूशिक को अपना ब्लड पीने की परमिशन दे दी थी। वुयल उसे कहता है कि परसों रेड मून डे है, इसीलिए मून के रेड होने से पहले तुम मुझे मारकर मेरा ब्लड पी लेना। ये सुनकर डूशिक हैरान होता है। वुयल उसे समझाता है कि मुझे पता है कि तुम जुइन को काफ़ी ज़्यादा लाइक करते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद जुइन ऐसे लोगों के बीच रहे जो उसे प्रोटेक्ट करे।
जो उसकी फिक्र करते। इसलिए प्रेजेंट में डोशिक कहता है कि जूइन सही कहती थी कि तुम एक अच्छे आदमी हो। वुयल उससे कहता है कि जूइन का ख्याल रखना। मून गायब होने लगा और रेड होने लगा। तभी वुयल का मार्क भी शाइन करने लगा। इसीलिए वुयल डोशिक से जल्दी करने को कहता है और अपनी आईज क्लोज कर लेता है। डोशिक चाकू बाहर निकालता है और इससे पहले कि वो उसे मार पाता तभी वहाँ जूइन आ जाती है। वुयल समझ जाता है कि जूइन अब उसे मारने नहीं देगी, इसलिए वो खुद उसका हाथ पकड़कर चाकू को अपने दिल में घुसा देता है। वुयल नीचे गिर जाता है। जूइन बहुत ज्यादा रोती है। जूइन उससे कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था तुम खुद को नहीं मारोगे। वुयल कहता है अब मैं प्रॉमिस करता हूँ, अब की बार मैं दोबारा से आऊंगा और मैं तुम्हें ढूंढूंगा। तभी वुयल का बाइट मार्क इरेज हो जाता है और वुयल मर जाता है। जूइन बहुत बुरी तरह से रोती है। डोशिक को उसे ऐसी हालत में देखकर बहुत बुरा लगता है। फिर वुयल के फ्यूनरल डे को दिखाया जाता है। सभी काफी ज्यादा दुखी थे। जूइन की हालत काफी ज्यादा खराब थी। फिर कॉफिन को बंद कर दिया जाता है। फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कैटमैन एक बैग लेकर जूइन के पास आए। जूइन जैसे उस बैग को खोलती है वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसमें वही सब गोल्ड था जो कि बेसमेंट से गायब हो गया था। कैटमैन उसे बताते हैं कि जब रीडेवलपमेंट की बात शुरू हुई थी तो बहुत सारे लोगों की नजर इस मेंशन पर थी, इसलिए मैंने वुयल का गोल्ड सेफ जगह पर छुपा दिया था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कैटमैन वुयल को स्टार्टिंग में ही सब बता देते हैं कि गोल्ड उनके पास है, लेकिन वुयल ने उन्हें चुप करा दिया था ये कहकर कि कर्जे की वजह से तो मैं जूइन के पास रह पा रहा हूँ, इसीलिए आप गोल्ड की कोई भी बात मत कीजिए वरना मैं जूइन के पास रह नहीं पाऊंगा। तो इस बात के लिए कैटमैन मान गए थे। ये सब बात को सुनकर जूइन काफी ज्यादा इमोशनल होती है। फिर दिखाया जाता है कि काफी साल बीत चुके हैं और डोंग ने अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लिया है और उसका फूड भी लोगों को काफी पसंद आता है। तभी वहाँ रोज और लीसंग भी आते हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इन्होंने वुयल के गोल्ड को आपस में बांट लिया था जिससे इनकी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी बीत रही है। फिर हम डोशिक को देखते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक था और उसने 100 बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए पैसे डोनेट किए ये बताकर कि मैं एक पर्सन से इंस्पायर हूँ जिसने अपने लव के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर लिया, इसलिए मुझे भी खुशी मिलती है किसी के लिए करके। फिर हम जूइन को देखते हैं जो कि गेस्ट हाउस के कामों में काफी ज्यादा बिजी है क्योंकि उसका गेस्ट हाउस फेमस जो हो चुका है। फिर रात को पार्टी दिखाई जाती है जिसमें पड़ोस के सभी लोग इकट्ठा हो रहे थे। पार्टी में लीसंग, रोज और डोंग भी आते हैं और पार्टी में हम उस फर्स्ट गेस्ट को भी देखते हैं। उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब ये सब मिलकर पार्टी एंजॉय करने लगे। ऊपर से जूइन उन सबको देखकर खुश होती है। बेसमेंट की तरफ देखकर उसे वुयल की याद फिर से आने लगती है। वो बेसमेंट में जाकर देखती है और कहती है कि पहले तुम हेसुन का इंतजार किया करते थे, अब मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। जब वो ऊपर आती है तो वो हैरान हो जाती है अपने सामने वुयल को देखकर। बाय द वे ये सिर्फ जूइन की इमेजिनेशन है क्योंकि वो आज भी वुयल को काफी ज्यादा मिस करती है और यहीं पे ये ड्रामा खत्म हो जाता है।